मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूरताम् द्रव्यगुण पर्याय इस विषय पे हमारी चर्चा चल रही थी। द्रव्यगुण पर्याय का विषय हमने प्रारंभ किया था कल। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत इस विषय पे अपनी चर्चा चली थी। कोई भी वस्तु होती है उसकी हयाती है, उसका होनापन है, और वह होनापन क्यों है? क्योंकि उसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य निरंतर हो रहा है। उत्पाद व्यय द्रव्य माने निरंतर हर समय उसमें कुछ उत्पाद होता है, जन्म होता है, कुछ नष्ट होता है, और कुछ ऐसी वस्तु रहती है जो सदा कायम रहती है, उसका नाम द्रव्य है। हमारे सामने बहुत सारे शब्द आ गए हैं, द्रव्य गुण पर्याय, उत्पाद व्यय द्रव्य। एक वस्तु में इतनी सारी चीज़ें हैं क्या? वास्तव में इतनी सारी चीज़ें नहीं हैं, सब एक ही। मूल में तो द्रव्य गुण और पर्याय। अब ये द्रव्य गुण पर्याय का फंक्शन कैसे होता है, कार्य कैसे होता है, वह उत्पाद व्यय द्रव्य के माध्यम से बताया गया है। द्रव्य गुण सदा द्रव्य ही रहते हैं और पर्याय उत्पाद व्यय वाली होती है। द्रव्य गुण पर्याय को ही डिफाइन एक प्रकार से उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम कह करके किया गया है। यानी जो द्रव्य और गुण है वो प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक वस्तु में सदा वैसे के वैसे ही रहते हैं, सदा कायम रहने वाले हैं, वे द्रव्य हैं। और उसी में होने वाली जो पर्याय है वह कैसी है? परिवर्तनशील है, परिणमनशील है, सदा परिवर्तन करती रहती है। द्रव्य गुण ऐसे हैं जो आज तक परिवर्तित नहीं हुए हैं, और पर्याय ऐसी है जो आज तक रुकी नहीं है, सदा परिवर्तन चलता रहता है। तो मन में एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि ये दोनों तो आपस में विपरीत चीज़ें हैं, आपस में टकराने वाली चीज़ें हैं। एक परिणमित होती ही रहती है, और एक ऐसा तत्व है जो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। तो दोनों आपस में टकराते नहीं है क्या? कभी दोनों का आपस में कभी झगड़ा नहीं होता है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, दिन और रात ये आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं क्या? विरोधी है या एक दूसरे के पूरक है? लगता है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन वास्तव में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दिन की कीमत अंधेरे से ही है और अंधेरे की कीमत दिन से ही। यानी ये दिन और रात, ये सारा जो वस्तु व्यवस्था है, ये सब इस द्वैत के आधार से ही तो खड़ा है। प्रत्येक वस्तु में परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगल पाए जाते हैं। हम कहते हैं ना, हमारा जैन दर्शन कैसा है? अनेकांतवादी दर्शन है। अनेकांत का मतलब क्या है? किसे कहते हैं अनेकांत? वस्तु के। किसे कहते हैं अनेकांत? समझना पड़ेगा। वस्तु के स्वरूप को अनेकांत कहते हैं। तो कैसा है वस्तु का स्वरूप? अनेके अंतः यस्मिन स अनेकांतः, माने जिसमें अनेक धर्म पाए जाते हैं उसे अनेकांत कहते हैं। तो ये कौन है अनेकांत? किसका नाम है अनेकांत? कि अरे प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक द्रव्य अनेकांत है। कहने का तात्पर्य जिसमें अनेक अंत पाए जाते हैं। अनेक अंत माने, अंत का अर्थ होता है गुण, धर्म, शक्ति, स्वभाव। अनेक माने एक से अधिक। तो जिसमें अनंत गुण, शक्ति, धर्म, स्वभाव पाए जाते हैं
उसे अनेकांत कहते हैं। इसी अनेकांत की एक ये भी विशेषता है कि इसमें परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगल पाए जाते हैं। परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगल माने हमें लगता तो ऐसा है कि आपस में बिल्कुल विपरीत है, अपोजिट है, लेकिन वास्तव में अपोजिट होते नहीं। जैसे सत्य और असत्य, होना और नहीं होना, ये दोनों चीजें कैसी हैं? बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट लग रही हैं। या तो कोई वस्तु होगी या तो कोई वस्तु नहीं होगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि एक ही वस्तु में सत्य धर्म भी होता है और असत्य धर्म भी होता है। वस्तु होती भी है और वस्तु नहीं भी होती है। आप कौन हैं? व्यवहार में भी कहे तो मनुष्य हैं, अपना नाम भी ले तो प्रतीक हूं, आप अपना अपना नाम ले लेना। हयाती तो एक है, जीव हूं, मनुष्य हूं, तिर्यंच है क्या, नारकी है क्या, देव है क्या? अब ये नहीं 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 की श्रृंखला कितनी बड़ी हो सकती है? टेबल है क्या, माइक है क्या, चेयर है क्या, पुस्तक है क्या? माने मेरे अंदर मेरी हयाती है, मैं अपने से हूं, लेकिन पर द्रव्य की अपेक्षा से मैं नहीं। प्रत्येक द्रव्य स्व चतुष्टय से है और पर चतुष्टय से नहीं। हम मात्र अस्तित्व का विचार करते हैं, नास्तित्व का विचार करने जाए तो कितना बड़ा नास्तित्व का स्वरूप है। अरे मैं पूरे विश्व रूप, तीनों लोक रूप नहीं हूं, मैं मात्र अपनी चैतन्य सत्ता रूप हूं। माने ये दोनों धर्म, होना और नहीं होना, ये वस्तु के प्रत्येक वस्तु में पाई जाती है। हमें लगता ऐसा है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन वास्तव में दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं है। अरे ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि ये असत्ता ना हो तो सत्ता भी टिकी नहीं रह सकती है। बोलो हमारा देश कैसा है? कैसा है अपना देश? स्वतंत्र है या नहीं है? स्वतंत्र होने पर भी हमारे देश की कुछ सीमाएं हैं या नहीं है? ये स्वतंत्रता भी कैसी है? सीमित है। यदि उस सीमा का आप उल्लंघन करोगे तो कि इसका मतलब ये स्वतंत्रता भी सीमितता के कारण ही है। यदि ये सीमितपना ना हो तो स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती है। हमारे देश में बच्चों की आज़ादी है ना, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये हम जो कहना चाहे वो कह सकते हैं। तो जिसके मन में जो आए वो कह सकता है। कि आज़ादी होने पर भी वो भाषा के कुछ बंधन है, किससे कैसे बात करनी है। आप सड़क पे जाकर के हर किसी को गाली नहीं दे सकते हो और कहो कि हमें तो भाषा देने की आज़ादी है ना, हम जो कहना चाहें स्वतंत्र देश में कह सकते हैं ना। कि स्वतंत्रता होने पर भी कुछ बंधन है। तो ये स्वतंत्रता और बंधन ये एक दूसरे के विरोधी हैं या पूरक है? माने वस्तु में भी कुछ ऐसे धर्म पाए जाते हैं जो परस्पर विरुद्ध प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे ही नित्य और अनित्यपना, ये लगता तो ऐसा है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक दूसरे के विरोधी होंगे, लेकिन वास्तव में ये दोनों धर्म वस्तु के पूरक है। नित्य और अनित्यपना, यदि अनित्यता को स्वीकार नहीं करें तो क्या समस्या खड़ी होगी? यदि उत्पाद व्यय को स्वीकार ना करें तो क्या समस्या होने वाली है? आत्मा तो सदा वैसा का वैसा रहने वाला है ना। कि अरे संसारी जीव कभी मुक्त नहीं हो पाएगा, मिथ्या दृष्टि जीव कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो पाएगा। अरे आपके घर का भोजन नहीं बनेगा यदि हम अनित्यता को स्वीकार ना करें। बात पकड़ में आ रही है? जितनी अनित्यता महत्वपूर्ण है उतनी नित्यता भी महत्वपूर्ण है, जितनी नित्यता महत्वपूर्ण है उतनी अनित्यता भी महत्वपूर्ण है। दोनों वस्तु के अंश हैं, दोनों वस्तु के धर्म हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो अनित्यता के एंगल को समझाने वाले उत्पाद व्यय हैं और नित्यता के एंगल को समझाने वाले द्रव्य है, और ये उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त वो वस्तु की सत्ता होती है। एक क्षण को भी यदि परिणमन रुक जाए तो क्या होगा? और ये परिणमन हम और आप रोकना चाहते हैं ना? नहीं रोकना चाहते हैं।
कौन चाहता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊं? सब यही तो चाहते हैं कि हमारी आयु यहीं स्थिर हो जाए। आयु स्थिर होना मतलब परिणमन का रुकना। हम और आप सभी इस परिणमन को रोकना चाहते हैं, और सारा दुख ही तो इस बात का है कि ये परिणमन रुकता नहीं है, या हमारे हिसाब से नहीं होता है। बोलो, ये परिणमन हमारे हिसाब से हो सकता है? हमारे रोकने से रुक सकता है क्या? ये परिणमन रुकने वाला नहीं है। ये उत्पाद व्यय निरंतर हर वस्तु में हो रहा है। मुझ में भी हो रहा है, पुद्गल द्रव्य में भी हो रहा है। जगत के प्रत्येक द्रव्य में ये उत्पाद व्यय चल रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। लेकिन गजब बात ये है, इतना उत्पाद व्यय होने के बाद भी वस्तु कभी बदलती नहीं है, उसमें रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप बाजार से, सब्जी मंडी से सेव खरीद करके लाए, एप्पल खरीद करके लाए, तो जब आप एप्पल खरीद करके लाए थे तो वो एप्पल कैसा था? एकदम ताजा था, एकदम लाल था, बहुत अच्छा एप्पल था। अब गलती से आप उसको खाना भूल गए और 7 दिन ऐसा ही रखा रहा, पड़ा रहा, तो अब वो जो वस्तु आपने फ्रिज में से निकाली है, थोड़ी काली काली दिखाई दे रही है, सड़ भी गई है, ये क्या है? ये भी एप्पल ही है, सेव ही है। तो एप्पल वो जो आप पहले दिन एकदम ताजा ताजा लेकर के आए थे, एकदम लाल रंग का था, वो एप्पल था, या वर्तमान में जो काला काला सा हो गया है, सड़ सा गया है, वो एप्पल है? कि हम उसमें अंतर कर देते हैं, एक अच्छा एप्पल और एक सड़ा हुआ एप्पल। लेकिन प्रश्न ये है, अच्छा और सड़ना ये तो उसका उत्पाद व्यय है, ये तो उसका परिवर्तन है। लेकिन इतने परिवर्तन के बीच में भी वो जो अच्छा एप्पल को भी हम एप्पल कह रहे हैं और सड़े हुए एप्पल को भी एप्पल कह रहे हैं, ये उसका द्रव्यपना है। वस्तु वैसी की वैसी ही रहती है। ये मंदिर कितने वर्ष पुराना है? 25 वर्ष, 30 वर्ष पुराना मंदिर है। तो 25 वर्ष पहले जैसा मंदिर था, क्या आज भी वैसा ही मंदिर है? बहुत परिवर्तन हो गए हैं। अब तो वेदियां भी बढ़ गई हैं, प्रतिमाएं बढ़ गई हैं, परिवर्तन तो बहुत कुछ हुआ होगा ना। लेकिन इतना परिवर्तन होने के बाद भी प्रश्न ये है कि क्या ये वही मंदिर है जो 25 वर्ष पहले स्थापित हुआ था, या बदल गया है? जिस मंदिर में आप 25 वर्ष पहले प्रवेश करते थे, आज उसी मंदिर में प्रवेश करते हो, या ये मंदिर बदल गया है? ये वही मंदिर है। अरे इतना परिवर्तन होने के बाद भी मंदिर तो वही का वही। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। प्रत्येक वस्तु में उत्पाद व्यय हो रहा है, प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन परिवर्तन होते हुए भी वस्तु रंच मात्र भी बदलती नहीं। ये तो आज विज्ञान भी स्वीकार करता है ना। एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती है, शक्ति कभी नष्ट नहीं होती है, मात्र अपने फॉर्म को बदलती है, अपने रूप को बदलती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। पानी को अपन गर्म करते हैं, उबालते हैं, उबालते उबालते वो इतना गर्म हो जाता है कि वो धीरे धीरे कम होने लगता है, तो नष्ट हो जाता होगा पानी। और देर तक यदि उबालते रहे तो पता चला पूरी तवेली ही खाली हो गई है। कहाँ गया पानी? खत्म हो गया है क्या? नष्ट हो गया है क्या? परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। वह पानी अभी अपनी दशा को छोड़कर के भाप रूप दशा को प्राप्त हो जाता है। ये हुआ उत्पाद और व्यय। भाप का उत्पाद हुआ और वो जो लिक्विड दशा थी उसका व्यय हुआ। लेकिन इस सब के बीच में वो जो H2O था, वो जो वाटर था, वो तो वैसा का वैसा ही रहा ना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। आप कहेंगे जगत में वस्तुओं का नाश होता हुआ तो देखा जाता है, चीजें नष्ट तो हो जाती हैं, किसी को जला दो तो नष्ट नहीं हो जाएंगी। ये तो समस्या ये है कि बहुत स्थूल उदाहरणों के माध्यम से समझाना पड़ता है। उत्पाद व्यय द्रव्य के सिद्धांत भी स्कंद में घटित करके आपको बताना पड़ता है। लेकिन मूल जो शुद्ध पुद्गल द्रव्य है वो तो परमाणु है, और उस परमाणु का कभी भी नाश नहीं होता है। विज्ञान में भी हम देखते हैं पानी कैसे बनता है। कैसे बनता है पानी? ये तो हम सभी ने पढ़ा होगा। कैसे बनता है? नहीं पढ़ा? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों के परमाणु जब आपस में बनते हैं, मिलते हैं, तो पानी की संरचना होती है।
अब यदि इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए तो पानी रूप अवस्था का अभाव हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन तो वैसा का वैसा ही है, ऑक्सीजन तो वैसी की वैसी ही है। आज तक एक भी परमाणु का इस जगत में अभाव होता नहीं है। ये उत्पाद व्यय है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। परिवर्तन हजारों होंगे, हर समय होंगे, लेकिन इतने परिवर्तन के बीच में भी वस्तु वैसी की वैसी ही रहती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। शक्कर को हम शिकंजी में जब डालते हैं तो किस किस के साथ मिलावट होती है उसकी? नींबू भी है, खटास भी है, खारापन भी है, पानी भी है, मिर्ची भी है, इतनी सारी चीजें हम उसमें मिला देते हैं। इतना सारा परिवर्तनों के बीच में हम उस शक्कर को झोंक देते हैं, लेकिन वो शक्कर अपनी मिठास छोड़ती है क्या? कि इतने परिवर्तनों के बाद भी शक्कर तो पूरी घुली जाती है, हमें दिखती भी नहीं है, लेकिन वो शक्कर उसमें होती है या नहीं होती है? ये द्रव्य का भरोसा है। इतने परिवर्तन होने के बाद भी, उत्पाद व्यय होने के बाद भी वस्तु सदा वैसी की वैसी ही रहती है। अरे मैं भी तो सदा वैसा का वैसा ही रहा, अनादिकाल से निगोद में गया, कैसी कैसी पर्यायों को प्राप्त हुए हैं। आप थोड़ी सी नजर उठा करके देखिए विश्व में कैसे कैसे जीव दिखाई देंगे। किसी के हाथ टूटे हुए हैं, किसी के पैर टूटे हुए हैं, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई अंधा है। कैसी कैसी दयनीय अवस्था जीवों की दिखाई देती है। मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसी अवस्था आपकी नहीं हुई क्या? तिर्यंच गति के जीव आप देखेंगे कैसी कैसी अवस्थाओं को प्राप्त हुए हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ऐसी अवस्था आपकी नहीं हुई है? नरकों में डंडे तो आपको भी पड़े होंगे ना। अरे ऐसी ऐसी अवस्थाओं में जाने पर भी, ऐसे ऐसे परिवर्तन होने के बाद भी मुझ में क्या बदला? ये वो द्रव्य वस्तु है कि जीव तो सदा जीव ही रहा। नरकों में जाने के बाद भी जीव रहा, त्रियंच गति में जाने पर भी जीव रहा, मनुष्य गति में भी जीव हूं, देव गति में भी जीव हूं, और सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाऊंगा तो भी जीव ही रहने वाले हैं। ये उसका द्रव्यपना है। माने वस्तु का कभी अभाव नहीं होता है। इतने परिवर्तनों के बीच में भी आमूल चूल परिवर्तन हो जाए, उसके बाद भी वस्तु का जो मूल स्वरूप है वो कभी भी परिवर्तित होता नहीं है। ये उत्पाद व्यय और द्रव्य का सिद्धांत ख्याल में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पॉइंट पकड़ में आया? उत्पाद व्यय और द्रव्य। तो ये उत्पाद व्यय द्रव्य कहाँ कहाँ होता है? हमारे अंदर हो रहा है क्या उत्पाद व्यय द्रव्य? वर्तमान में हो रहा है क्या? अरे वर्तमान में भी हर समय, जब आप मंदिर आए थे उससे पहले के परिणाम और मंदिर में बैठे रहे तब बीच बीच में जो आपके परिणाम चेंज हुए, और वर्तमान में आपके जो परिणाम है वो एक जैसे हैं क्या? कितना कितना परिवर्तन हो जाता है। सुबह से लेकर के अभी तक के परिणामों में कितना परिवर्तन हो जाता है, लेकिन इतने परिवर्तन के बीच में भी मैं तो वैसा का वैसा ही रहता हूँ। कभी क्रोध का तीव्र परिणाम भी आएगा और कभी क्षमा स्वभाव की माने ये बीत रात का पर्याय भी प्रकट होगी, लेकिन इन दोनों के बीच में, इन दोनों उत्पाद व्ययों के बीच में मैं कैसा हूँ कि मैं तो सदा वैसा का वैसा ही रहने वाला हूँ। ये उत्पाद व्यय द्रव्य। और ये उत्पाद व्यय द्रव्य प्रत्येक वस्तु में, क्योंकि प्रत्येक वस्तु है ना, जैसे मैं हूँ, जीव है तो पुद्गल भी है, धर्म अधर्म आकाश काल, प्रत्येक द्रव्य है या नहीं है? जब प्रत्येक द्रव्य है तो उनमें उत्पाद व्यय द्रव्य भी सहज ही हो रहा है। अच्छा, तो ये उत्पाद व्यय को करने वाला कौन है? कौन करता है उत्पाद व्यय द्रव्य? कैसे डिसाइड होता है किसमें कौन सा उत्पाद व्यय होगा? अन्य दर्शनों में तो एक व्यवस्था है कि 3 भगवान हैं कि जो एक सृष्टि को बनाने का कार्य देखते हैं, जो सृष्टि को संभालने का कार्य देखते हैं, और एक के पास सृष्टि को नाश करने का जिम्मा है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, जैन दर्शन में भी कोई डिसाइड करता होगा? एक के पास उत्पाद की व्यवस्था होगी, किसी के पास व्यय की व्यवस्था होगी, और कोई टिकाए रखता होगा, द्रव्य की व्यवस्था बनाए रखता होगा। कि अरे जैन दर्शन में कोई बनाने वाला, कोई नष्ट करने वाला, कोई टिकाकर रखने वाला नहीं है। जैन दर्शन में सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक व्यवस्था है।
किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक ही चल रहा है। तो हमारा ये जो उत्पाद व्यय ये कौन कर रहा है? हम संसारी हैं और महावीर भगवान मुक्त हो गए हैं। ये पक्षपात किसने किया है? हमें क्यों संसार में रोक के रखा है और महावीर भगवान को क्यों मुक्त कर दिया गया है? किसने डिसाइड किया है? यदि कोई करने वाला होगा तो पक्षपात की बात सामने आएगी, और होता भी है ना। बहुत सारी कविताएं इस प्रकार की लिखी गई हैं कि हम ऐसे क्यों हैं, अन्य जीव ऐसे क्यों हैं, क्यों किसी को सुख मिलता है, क्यों किसी को दुख मिलता है, हे भगवान तू भी बड़ा पक्षपाती है। बहुत सारी कविताएं ऐसी लिखी गई हैं, बहुत सारी बातें इस प्रकार की होती हैं। भगवान को भी हम कटघरे में ला करके खड़ा कर देते हैं कि एक को आशीर्वाद देते हो और एक को श्राप दे देते हो, कि ऐसा क्यों करते हो? सभी तो आपके भक्त हैं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करो ना। जैन दर्शन में ये समस्या ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो ये कहा गया है कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वयं से ही हो रहा है। इस परिणमन को करने वाला कोई भी नहीं है। ये उत्पाद व्यय ये जो परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन को करने वाला जगत में कोई भी नहीं है। यदि मैं संसारी हूं तो ये परिणमन भी स्वयं की योग्यता से है, और यदि महावीर भगवान ने सिद्ध दशा को प्राप्त कर लिया है तो ये भी उन्होंने स्वयं की योग्यता से ही किया है। कोई अलग से उन्हें कुछ करने नहीं आया था। कि नैनी साहब आए तो थे जब वो शेर की अवस्था में, तो 2 मुनिराज उन्हें स्पेशली उपदेश देने आए थे कि नहीं आए थे? मैं आपसे पूछता हूँ, उन्हें तो 2 मुनिराज मात्र उपदेश देने आए थे। हम तो कितनी बार साक्षात समव शरण में गए हैं, साक्षात तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी है। 2 मुनिराजों ने ऐसा कौन सा उपदेश दिया होगा शेर के जीव को जो आपको दिव्य ध्वनि में सुनने को नहीं मिला होगा? साक्षात अनंत भगवान की वाणी में ऐसा कौन सा उपदेश छूट गया होगा, रह गया होगा, जो आप सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाए? और 2 मुनिराजों ने ऐसा कौन सा उपदेश दे दिया होगा कि शेर के जीव ने उस शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया? और 2 मुनिराजों ने तो अपनी मनुष्य भाषा में ही उपदेश दिया होगा ना, और शेर ने तो अपनी शेर की भाषा में ही समझा होगा ना। अब क्या समझा होगा और क्या उपदेश दिया होगा? लेकिन हम तो मनुष्य रहे, और अनंत भगवान भी मनुष्य ही थे। मनुष्यों को मनुष्यों की भाषा में ही समझाए जाने पर भी अरे सम्यक दर्शन तो नहीं हुआ, उल्टा और ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करके आ गए। मारीची का जीव, वो भी कौन था? उन्हीं के परिवार का था, तीर्थंकर भगवान के ही परिवार का था, और वो विपरीत मार्ग को लेकर के समव शरण से उठ गया। कौन किसका करने वाला है? यदि वास्तव में भगवान कुछ कर सकते होते, यदि ये परिणमन किसी के अधीन होता, तो कम से कम आदिनाथ भगवान को तो मारीची को संभाल लेना चाहिए था ना। ये बात सही थी कि ये अवसरपणी काल है, उंडा अवसरपणी काल है, धर्म का ह्रास होगा, लेकिन पहले तीर्थंकर के काल से ही और उनके ही परिवार से कम आदिनाथ भगवान तो संभाल लेते। लेकिन हम भी तो ये परिणमन अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। अपना परिणमन तो कंट्रोल में करना ही चाहते हैं, दूसरे को भी हम अपने अधीन रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते? पूरी दुनिया मेरी बात माने, मेरी सुने। देख लो, मेरी बात नहीं मानी ना तो देख लो बिगड़ गया ना काम, मेरी सुनते तो काम सही हो जाता। बोलो, हम चाहते हैं कि नहीं चाहते पूरी दुनिया मेरी बात माने, मेरे हिसाब से सारे काम हो? लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, ये व्यवस्था है क्या जिनागम में? ये वस्तु व्यवस्था में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि काम आपके हिसाब से हो। स्वतंत्र परिणमन हो रहा है, और यदि हमारे करने से कुछ होता, कुछ हमारे अधीन होता, तो सबसे दुखी आदिनाथ भगवान ही होते। एक एक पात्र को यदि उनके परिवार को उठा करके देखें, पोता अलग अपनी चला रहा है, 2 भाई भरत चक्रवर्ती बाहुबली दोनों आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। आदिनाथ भगवान अपना माथा नहीं फोड़ लेते कि मैं इस युग का पहला तीर्थंकर, पहला भगवान, पहला तीर्थंकर बनने जा रहा हूँ। इन पूरे जगत को मैं इस धर्म से अवगत करा रहा हूँ, धर्म को समझा रहा हूँ, और मेरे परिवार वाले क्या कर रहे हैं? एक 363 मत चला रहा है, 2 भाई आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और भरत चक्रवर्ती कहाँ जा रहे हैं?
6 खंड की विजय यात्रा पे। ये शब्द तो हमने बहुत अच्छा दे दिया है, विजय यात्रा, वास्तव में तो है तो युद्ध ही। ये अलग बात है कि रक्त की एक बूंद भी नहीं बहती है, लेकिन जा तो युद्ध पे ही रहे हैं ना। ये तो पुण्य का उदय है कि उन्हें युद्ध करना नहीं पड़ता है, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना नहीं पड़ता है, लेकिन जा तो युद्ध पे ही रहे थे ना। और ये हुंडा सर्पणी काल है, कदाचित रक्त की 2-4 बूंदे बह भी जाती तो कोई आश्चर्य था क्या? बोलो आज के समय में कोई ऐसा जीव हो? 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, विद्वान आए हैं, मुनिराज आए हैं, और ये सब छोड़ करके कोई लड़ाई झगड़ा करे? भरत चक्रवर्ती तो गए तो लड़ाई झगड़ा करने ही गए थे ना, विश्व को जीतने ही तो गए थे ना। और बाहुबली ने बात नहीं मानी तो झगड़ा हो ही गया था ना। तो मैं आपसे पूछता हूं, आदिनाथ भगवान क्या करते? दुखी हो जाते, मेरी बात कोई नहीं मान रहा, पहला तीर्थंकर और कोई मेरी बात नहीं मान रहा, क्या करूं मैं? लेकिन वे दुखी नहीं हुए, क्यों? क्योंकि वे जानते हैं ना, जगत का प्रत्येक परिणमन कैसा है? स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं है। उत्पाद व्यय ये प्रत्येक समय हर द्रव्य का परिणमन चल रहा है, इसमें कोई कुछ करने वाला नहीं है। अरे हमारे अधीन तो है ही नहीं, लेकिन देवेंद्रों के अधीन भी नहीं है, साक्षात तीर्थंकर भगवान के अधीन भी कोई परिणमन नहीं। यदि उनके अधीन कोई परिणमन होता, अरे दूसरों का परिणमन तो छोड़ो, आदिनाथ भगवान का स्वयं का परिणमन भी उनके अधीन नहीं था। इस युग के पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, और उनसे पहले कोई जीव मोक्ष चले गए। पहले तो आदिनाथ भगवान को मोक्ष जाना चाहिए था ना, उनसे पहले कोई मोक्ष चले गया, ये कैसे संभव हुआ? स्वयं का परिणमन भी तो स्वयं के अधीन नहीं है, आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। जितनी आयु है उतनी आयु भोग कर ही तो गए। केवल ज्ञान हो गया था तो क्यों इतनों वर्षों तक समशरण में बैठे रहे? पहले मोक्ष चले जाते। कि जिस समय जो होना है उस समय ही होता है। एक एक परिणमन नक्की है, एक एक परिणमन को आगे पीछे किया जा सकता नहीं है। लेकिन आज सारा दुख इसी बात का तो है, मेरे हिसाब से परिणमन नहीं होता है, मेरे हिसाब से चीजें नहीं होती हैं, और कहीं 1-2 चीजें अपने हिसाब से हो जाएं तो उसी में हम भूल जाते हैं। लेकिन वास्तव में विचार करके देखिए कितनी चीजें हमारे हिसाब से होती हैं। अरे पूरे एक दिन भर में 2-4 चीजें हमारे हिसाब से हो जाएं तो हम उनके कर्ता बन जाते हैं। और जो हजारों चीजें नहीं हुई हैं, सुबह से आपको कितने विकल्प आते हैं। आप रात को सोते हो अलार्म लगा करके सुबह 5 बजे उठ जाएंगे, वो अलार्म बजता रहता है, हम कितने बजे उठते हैं? बजता रहता है, बंद कर दिया, फिर बज रहा है, फिर बंद कर दिया। सोचा तो आपने क्या था, कितने बजे उठ जाएंगे? सोचा तो आपने ये भी था कि हम मंदिर जाएंगे, पूजन पाठ करेंगे, प्रक्षाल करेंगे, परिणाम हमारे अच्छे होंगे। और मंदिर आए, जरा सा किसी ने रास्ते में कीचड़ उछाल दिया, आपके परिणाम कैसे हो जाते हैं? अरे अभी धोती दुपट्टे पहन के आया था, शुद्ध वस्त्र पहन के आया था, और ये गंदा कर दिया। कोई आपको छू दे, कितना क्रोध आता है। अरे छू दिया, अभी प्रक्षाल करने जा रहा था, छू दिया, परिणाम कैसे हो गए? आपने तो ये सोचा था ना, मैं अपने परिणाम अच्छे रखूंगा, अपने परिणाम खोटे नहीं करूंगा। आपके परिणाम भी आपके अधीन रहे हैं क्या? विचार तो करके देखो, हम दिन भर में कितने परिणाम करते हैं। सुबह से उठ करके रात तक पूरा शेड्यूल नहीं बना लेते हैं। सुबह इतने बजे उठेंगे, बच्चों को उठाएंगे, नाश्ता बनाएंगे, स्कूल भेजेंगे, व्यापार करने जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कितनी चीजें आपके अनुसार हो पाती हैं? अरे गिनती की 2-4 चीजें आपके परिणामों के अनुसार हो जाती है, और उनके हम इतने कर्ता बन जाते हैं। साहब रोज हम व्यापार करते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ, रोज आपके हिसाब से मुनाफा होता है? रोज जितना आप सोच के जाते हो उतनी संतुष्टि हो जाती है? लेकिन व्यापार किसने किया कि मैं व्यापार का करता हूँ? क्या करता हो? विचार तो करके देख। वैसी ही मूर्खता है जैसे नदी होती है। नदी का स्वभाव कैसा होता है? बहना स्वभाव होता है, निरंतर बहती रहती है। उस बहती हुई नदी में हम अपने हाथों से ऐसे करके बोले कि ये नदी कौन बहा रहा है? साहब मैं बहा रहा हूं।
अरे ये भी ऐसी ही मूर्खता है। परिणमन तो हो ही रहा है, जगत का प्रत्येक परिणमन चल रहा है। उस चलते हुए परिणमन में दो चार हाथ पैर हम भी मार देते हैं और हमें लगता है कि हमारे हिसाब से हो रहा है। विचार तो करके देखें, इस जगत का कौन सा परिणमन हम करता है? जगत का प्रत्येक परिणमन स्वयं ही हो रहा है। ये उत्पाद व्यय हर समय द्रव्य की पर्याय परिवर्तित हो रही है। एक पर्याय को भी आगे पीछे करने की सामर्थ्य जीव में नहीं है। जीव में क्या, किसी भी द्रव्य में सामर्थ्य नहीं है। और परिवर्तन तो तब करे ना जब उस पर्याय को पकड़ पाओ। कितने समय की है पर्याय, कितने समय का है उत्पाद? एक समय का। एक समय को आप पकड़ पाते हो? अरे एक सेकंड को पकड़ना तो बहुत मुश्किल है, एक समय की बात तो कहाँ जाए। तो एक सेकंड में तो असंख्यात कार्य हो गए हैं, असंख्यात पर्याय बदल गई है। जब तक आपको पता चलता है कि एक पर्याय बदली है, तब तक तो असंख्यात पर्याय बदल चुकी है। आप एक पर्याय को बदलने जाओगे भी, तब तक तो असंख्यात पर्याय बदल चुकी होंगी। किस पर्याय को बदलें, क्या करें हम? विचार करके देखें गंभीरता से, तो जगत का एक एक परिणमन पूर्ण स्वतंत्रता से हो रहा है। कहीं कुछ करने की गुंजाइश नहीं है। और इतना परिवर्तन होने के बाद भी वो जो वस्तु है वो सदा वैसी की वैसी ही रहती है। कहाँ किसी को कुछ करने की आवश्यकता है? जितना कर्तृत्व का बोझ है आज ही यहाँ पे उतार देने लायक है। कौन किसका क्या करे? सब मंदिर आते हैं तो सुखी तो होते हैं ना, होते हैं या नहीं होते? जिनेंद्र भगवान के चरणों में आएंगे तो सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि जिनेंद्र भगवान ये कह रहे हैं कि अरे अपने अंदर देख तो सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन हम इन बातों को मानने को तैयार हैं क्या? इन बातों को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं क्या? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने उत्पाद व्यय, इस उत्पाद व्यय का कर्ता धर्ता कोई है क्या जगत में? कि इस उत्पाद व्यय का कर्ता धर्ता जगत में कोई भी नहीं है। तो कौन डिसाइड करता है कि जीव का उत्पाद व्यय कैसा होगा, पुद्गल का उत्पाद व्यय कैसा होगा? कि कोई डिसाइड करने वाला नहीं है। ये स्वयं प्रत्येक द्रव्य की योग्यता है। मुझ में ज्ञान दर्शन है, ज्ञान रूप उत्पाद व्यय होना ये मेरी योग्यता है। पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण है तो उनकी उस रूप योग्यता है। इसको कोई डिसाइड करने वाला नहीं है। एक मन में विचार आता है, प्रश्न आता है कि साहब मैं जीव क्यों हूं और ये माइक पुद्गल क्यों है? बेचारा क्यों है ऐसा कि मुझे जीव बनाया किसने और इसको पुद्गल बनाया किसने? इसको मन नहीं होता होगा कभी विश्व को जानने का, ज्ञान दर्शन करने का? क्या अरे किसी ने डिसाइड नहीं किया, ये उसकी योग्यता है, ये मेरी योग्यता है। उसके उत्पाद व्यय उसकी योग्यता से होते हैं, मेरे उत्पाद व्यय मेरी योग्यता से होते हैं। मेरे उत्पाद व्यय को अन्य कोई नहीं कर सकता है और मैं अन्य किसी के उत्पाद व्यय को करने वाला नहीं हूं। तो जितने करने धरने की बुद्धि है वो कैसी है? निरर्थकी तो है, व्यर्थी तो है। लेकिन इस तथ्य को नहीं समझने के कारण ही वर्तमान में सारे दुख हैं। हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनके बच्चे कैसे हों, आज्ञाकारी हों, उनकी बात माने, संस्कारी हों। लेकिन कितनी बात मान पाते हैं, कितने आज्ञाकारी होते हैं? और दुख इसी बात का नहीं रह जाता है जीवन भर कि कुछ पालने पोषने में कमजोरी रह गई होगी। अरे बुढ़ापे तक ये पछतावा रह जाता है, अंतिम समय मरण समय तक ये पछतावा रह जाता है कि कहीं हमारे अंदर तो कोई कमी नहीं रही। वस्तु स्वरूप समझो, प्रत्येक जीव अपनी योग्यता को लेकर के आया है। तीर्थंकर के पुत्र की भी गारंटी नहीं है कि वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाए, पोतों की भी गारंटी नहीं है। अपनी योग्यता से ही आगे बढ़ेंगे, कोई किसी को करने वाला नहीं। बात ख्याल में आ रही है? तो उत्पाद व्यय ये कैसे है? अपनी योग्यता से होने वाले हैं। कब होते हैं? हर समय होते हैं। अच्छा, कभी रुकता है क्या उत्पाद व्यय? उत्पाद व्यय को रोका जा सकता है क्या? कि कभी भी रोका नहीं जा सकता है। हम सोचे कि ये मनुष्य पर्याय सदा काल बनी रहे, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। कोई भी पर्याय सदा बनी रहे, टिकी रहे, ऐसा संभव नहीं है।
तो अशुभ भाव ये सदा टिके रह सकते हैं क्या? सदा नहीं टिके रह सकते। शुभ भाव भी सदा टिके रह सकते हैं क्या? ये भी उत्पाद व्यय है ना, परिवर्तन हो रहा है। अब समस्या ये है कि हम शुभ भाव को रोक कर रखना चाहते हैं और जैसे ही अशुभ भाव आते हैं तो बड़ा दुख होने लगता है। कभी कभी आत्मग्लानि भी होने लगती है कि पंडित जी कैसे विचार आ जाते हैं मन में, मंदिर में बैठे बैठे पूजन करते करते पता नहीं कहाँ कहाँ के विचार आ जाते हैं। क्या करें इन विचारों का? अरे क्या करना है, जानना देखना ही तो है। अरे उत्पाद व्यय का स्वरूप ही है कि जिसका उत्पाद होता है उसका व्यय भी होता है। ये अशुभ भाव उत्पन्न हुए हैं तो ये भी चले जाएंगे और शुभ भाव भी सदा टिके रहने वाले। थोड़े से शुभ भाव होते ही हम बहुत भूल जाते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, आज परिणाम बहुत अच्छे रहे, तो परिणामों के कारण मैं अच्छा हूं या अच्छा हूं इसलिए अच्छा हूं? अब गलती ये है कि हम परिणामों की तरफ से, उत्पाद व्यय की तरफ से द्रव्य की कीमत करते हैं कि अच्छा उत्पाद व्यय होगा तो मैं भी अच्छा और बुरा उत्पाद व्यय होगा तो मैं बुरा। लेकिन अरे भाई, ये द्रव्य उत्पाद व्यय से निरपेक्ष है। परिणाम कैसे भी हो, द्रव्य तो सदा वैसा का वैसा ही रहता है। उत्पाद व्यय द्रव्य में कुछ नहीं करते हैं और द्रव्य उत्पाद व्यय में कुछ नहीं करता है। दोनों निरपेक्ष है, परिवर्तन भी चल रहा है और उस परिवर्तन के बीच में मैं सदा वैसा का वैसा ही रहता हूँ। बात ख्याल में आ रही है? तो ये उत्पाद व्यय द्रव्य के सिद्धांत को जब हम समझते हैं तो एक बात बहुत क्लियर हो जाती है कि इस जगत में कोई किसी का करने धरने वाला नहीं है। तो फिर हम विकल्प क्यों करें? ये करने धरने का विकल्प भी हम अपने मन में क्यों रखें? इस सब विकल्पों से क्या होगा कि पर द्रव्यों में तो विकल्प अकिंचित कर है लेकिन अपने लिए महा अनर्थकारी है। जितना दुख है, जितने ये चारों गतियों में परिभ्रमण है, ये सोच का ही तो परिणाम है, ये विकल्पों का ही तो परिणाम है, ये हमारी कल्पनाओं का ही तो रिजल्ट है। इसके अलावा आपने किया क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का घात भी नहीं कर सकता है। आप सोचो कि मैं हिंसा कर लूं, आपके सोचने से आप हिंसा भी नहीं कर सकते हो। यदि सामने वाले की आयु होगी तो आप लाखों प्रयास कर लो तब भी हिंसा नहीं कर पाओगे। द्रव्य हिंसा की बात कर रहा हूं। भाव हिंसा तो हमारे मन में निरंतर चली रही है, लेकिन दूसरे का घात होना भी वो तो उसके पुण्य पाप के ऊपर अधीन है। अरे दूसरे की हिंसा हो या ना हो, लेकिन ये मन में विकल्प करके हम अपना अनर्थ तो कर ही लेते हैं ना। पर द्रव्य में विकल्प अकिंचित कर है, रंच मात्र भी कुछ करने वाले नहीं है। कभी कभी आप ये सोच करके जाते हैं कि आज मैं बहुत अच्छा व्यापार करूंगा और उसी दिन पता चलता है नुकसान हो जाता है। कभी आप सोचते हैं कि आज बहुत अच्छे से भोजन बनाएंगे, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाएंगे, पता चलता है उसी दिन नमक ज्यादा डल जाता है। कौन क्या करे, कौन सोच समझ के करे? हम जितने विकल्प करते हैं वो सब अकिंचित कर ही तो है। कौन चाहता है कि बाल झड़ जाए? कौन चाहता है कि बाल सफेद हो जाए? कौन चाहता है कि हमारी आवाज बुरी हो? कौन काला होना चाहता है? कौन सा विकल्प कुछ पर द्रव्य में कार्यकारी होता है, सार्थक होता है? जगत के प्रत्येक विकल्प अकिंचित कर ही है, पर द्रव्य में रंच मात्र भी करने वाले नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ तो होता है उन विकल्पों से, अपना अनर्थ जरूर होता है। हम ये सोच सोच करके, विकल्प कर करके, पर द्रव्य के व्यर्थ ही करता बन करके अपना अनर्थ तो निश्चित रूप से करते ही है। और ये बाहर में करने धरने से कुछ नहीं हुआ है, सोच सोच के ही तो किया है। जितना अनर्थ हमने अपना किया है मात्र सोच का ही तो परिणाम है। तो क्या करना है? अपनी सोच ही तो बदलनी है। जिन विकल्पों के हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, जिन पर द्रव्यों के कर्ता हम अपने आप को मानते हैं, जिनका स्वामी हम अपने आप को मानते हैं, इस मिथ्या बुद्धि को ही तो हटाना है। और ये मिथ्या बुद्धि इस वस्तु स्वरूप को समझ करके आएगी। ये उत्पाद व्यय द्रव्य, उत्पाद व्यय हर समय अपने आप स्वतंत्र हो ही रहा है। इस उत्पाद व्यय की व्यवस्था में कहीं कुछ करने की गुंजाइश है ही नहीं। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ करता नहीं है तो फिर क्यों व्यर्थ में विकल्प करना? ध्यान रखना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ करता नहीं है,
कर सकता नहीं है और करने की आवश्यकता भी नहीं। क्या अंतिम पॉइंट, क्या 3 चीजें ली। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ भी करता नहीं है, कर सकता नहीं। किसी में तो ताकत होगी, कोई तो कर सकता होगा, कोई ध्यान तप ऐसा मैं करूं कि कोई शक्ति पैदा हो जाए, कुछ भी करो, लेकिन पर द्रव्य के कर्ता तो नहीं बन सकते हैं। और पर द्रव्य में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अरे आवश्यकता तो तब पड़े जब किसी में कोई कमी हो। आप सहायता तब करो जब सामने वाले को सहायता की आवश्यकता हो। बिना सामने वाले को आवश्यकता है नहीं और आप जबरदस्ती सहायता करने जाओ तो सामने वाला भी कह देगा क्यों फटे में टांग अड़ा रहे हो, मैं कर तो रहा हूं अपना काम, क्यों जबरदस्ती बीच में आ रहे हो। ऐसे ही इस वस्तु व्यवस्था में किसी को कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। यदि मुझ में अनंत गुण है तो अन्य जीव द्रव्य में भी कितने गुण हैं। अरे जीव द्रव्य में ही नहीं, ये पुद्गल द्रव्य में भी कितने गुण हैं, अनंत गुण है। धर्म अधर्म आकाश काल प्रत्येक द्रव्य अनंतानंत गुणों से लबालब भरा हुआ है। किसी भी द्रव्य में कोई कमी नहीं है, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर सके ये आवश्यकता ही कहाँ रही है। अरे प्रत्येक द्रव्य अपना कार्य करने में 100% समर्थ है, किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये व्यर्थ के कर्तृत्व से हम मुक्त हों और अपने ज्ञायक ध्रुव स्वभाव को पहचाने, इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करते हैं।